ये तो गलत बात है कि कोई इंसान अगर घर में नहीं रह रहा है, 10-12 दिन में आ रहा है या महीने भर में आ रहा है, तो आप उसके रूम की सफाई नहीं करोगी या फिर कोई सर्वेंट भी नहीं करेगा। ऐसा ये चीज़ गलत है। रंजना के लिए मैंने क्या बोला था, शायद वो नोटिस करने वाली चीज़ें हैं। सुचिता के लिए लाइव में इतना रोना, इतनी दुख प्रकट करना, उसकी आंखें जो मैंने देखी थी एकदम रेड पड़ी हुई थी। शायद मैंने पिछले वीडियो में जो है सुचिता की बात नहीं की दी थी। हेलो फ्रेंड, मैं हूं अन्ना, वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन और सुनना में। कैसे आप लोग, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज जो है बम्पर जो यूट्यूब पे चल रहा है ना धमाका, कि स्ट्राइक स्ट्राइक स्ट्राइक। शायद इसका जिम्मेदार भी हमारे जैसे लोग होते हैं। मैं तो अपने को कहूँगे, हमारे जैसे लोग होते होंगे और ऐसे होते हो जो कि सच में रिएक्शन के नाम पर बिलो द बेल्ट जाते हैं, जो कि समझाने से भी इंसान नहीं समझता है। तो फिर आगे सामने वाला इंसान करे तो क्या करे, करे तो क्या करे, क्योंकि उसकी मजबूरी बन जाती है। आप कहते हैं ना कि एक बैठने, किसी को उंगली पकड़ने की जगह दे दो तो पूरा हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ता है। बैठने की जगह दे दो तो लेटने के लिए मांगता है ना, ये चीजें हो जाती है। तो इंसान पता नहीं आगे आगे करता क्या चला जाता है। सामने वाला अगर बोल नहीं रहा तो उसे लग रहा है यार ये तो कुछ बोलता ही नहीं, लग रहा है इसकी इमेज इतनी खराब है, लग रहा है ये यूट्यूब में ऐसा इंसान है कि ये कुछ कर नहीं पाएगा। तो यही हाल कहीं ना कहीं जगत भैया और जगत भैया की फैमिली को समझ लिया गया। शायद कुछ लोगों की गलतफहमी समझने में कि भाई वो इंसान कुछ नहीं करेगा, करते ही नहीं कभी कुछ। मैं तो इतना गंदा बोलता हूँ, मैं तो इतनी गंदी बोलती हूँ, लेकिन वो इंसान नहीं करेगा और ना ही उसकी फैमिली करेगी। तो भाई एक इंसान की लिमिट होती है, सहन करने की भी क्षमता होती है। और जब उससे वो इंसान भर जाता है तो सर से ऊपर पानी जाता है तो करेगा भी क्या। अब जैसे सुमित महल को बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सुमित महल ने गलत किया, गलत किया। भाई उन्होंने जो है 1 हफ्ते पहले जो है वार्निंग दी थी, बहुत अच्छे से दी थी कि भाई मेरे नाम से ठगी की जा रही, मेरे जो है वीडियोस जो है प्रॉपर उठा करके कॉपी पेस्ट करके डाल दिया जा रहा है। भाई कोई भी होगा, मेरा खुद का अगर कोई थंबनेल चोरी करके लगाएगा, मेरा खुद का अगर कोई कुछ करेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। यार मैं अपने लिए भी उसके लिए कर रही हूँ ना, मैं अपने प्रॉफिट के लिए कर रही हूँ। आप है कि अपनी मेहनत करना नहीं चाह रहे, आप उठाए और सीधे से लगा दिए। बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि रिएक्शन वालों के जो है थंबनेल चोरी कर लेते हैं और चोरी करने के बाद अपने थंबनेल में जोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, ऑडियंस को ये लगता है कि ये तो ये है, ये तो ये है, क्योंकि अलग अलग ऑडियंस होती है तो वो वहां पर जाएगी। तो इससे ये समझ में आता है कि भाई अपनी मेहनत करो और थोड़ा सा कहते हैं लिमिट में। रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता, रिएक्शन का मतलब होता है कि सामने से टॉपिक आ रही है, सामने से ब्लॉग में आपको दिख रहा है, सही गलत जो भी दिख रहा है आप उसके बारे में बोलो, वो भी एक लिमिट में, वो भी एक लहजे में, वो भी एक चीज़ों में। तो अभी जाकर के एक रिएक्शन प्रॉपर होता है। अब इसका मतलब नहीं कि आप किसी से हाथ मिला लो या ना भी मिला लो, लेकिन अपनी जो है जुबान को आप ना देखो कि मैंने क्या बोला था, मैं क्या बोल रहे हो। लेकिन सामने वाला अगर आपको कुछ बोल दे तो वो चीज़ के लेकर के आप जो है कंटिन्यू कंटिन्यू पोक करते ही चले जाओ दूसरे सामने वाले को, ताकि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए और उसे इतना बुरा लगे कि वो कुछ एक्शन ले। क्योंकि आप इसलिए आप लोग खुद इस चीज के लिए मजबूर करते हो सामने वाले को कि भाई एक्शन ले। भाई सुचिता चाहती तो वो भी स्ट्राइक दे सकती थी, वो भी स्ट्राइक दे सकती, लेकिन वो अपने क्या हुआ कि इसे कहते हैं नॉर्मल दिल, इसे कहते हैं इंसानियत। वो रो करके रहेगी, क्या रोने की जरूरत थी उसको। आ करके सुचिता को वाईटी पे रोने की क्या जरूरत थी, सीधे स्ट्राइक मारती। जगत दीदी को देख तो कैसे एकदम धड़ल्ले से काम करती हैं, जबकि वो खुद गलत होती है। लेकिन कोई बात नहीं, एक हम लोग जैसे इंसान हो, चाहे आप जो जो भी सोच लो, लेकिन हम लोग भी अगर अगर एक टॉपिक को 2 दिन 4 वीडियो 6 वीडियो 3 दिन उसके बाद हम जो है चेंज करते हैं वीडियो, क्योंकि भाई हमें भी बुरा लगता है किसी के। लेकिन कुछ लोगों का क्या है, कंटिन्यू अगर हमारी वजह से किसी के पेट पे लात मारी जा रही, हमारी वजह से किसी को दुख पहुंचाया जा रहा, हमारी वजह से किसी का जो है नुकसान हो रहा, तो वो मेरे से मतलब शर्मिंदगी लायक है वो मुझे, कि यार हमने ऐसा क्यों किया कि सामने वाले का भी ऐसा हो गया। लेकिन कुछ लोगों को इतना ईगो रहता है, कुछ लोग अपने ईगो में या अपनी बदतमीजी में मतलब वो चीजें भूल जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि हम करें क्या, हम करें क्या। ऐसा लगेगा कि अगर हम झुक जाएंगे तो लोग मुझे सोचेंगे अरे डर गया। झुकने से, माफी मांगने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, लेकिन सामने वाले को ये लगता है यार मैं क्यों झुकूं। तो ये बहुत गलत बात है जो भी हो रहा है सोशल मीडिया पे। ठीक है, अच्छी बात है। मैंने भी कल सचिन की लाइव देखी, मैंने भी सुमित महल की सारी चीजें देखी। भाई लिमिट होता है एक इंसान का। मेरे पर भी कोई आएगा तो मैं भी लाइव आकर के चीजें बोलती हूँ कि नहीं बोलती हूँ, मैं भी वीडियो के माध्यम से बोलती हूँ। तो एक लिमिट हो जाती है चीजें की। तो जो भी चीजें हो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर मैं गलत होंगी तो भाई मेरे लिए भी वो चीज उठाई जाएगी। मैं बिल्कुल भी इस चीज से नहीं डरती हूँ, लेकिन मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि
3 से 4, 5 से 6 वीडियो ऐसे लाया है, अगर मैं किसी के लिए लाई हूँ तो उसके बाद मैं टॉपिक चेंज करती हूँ, उसके बाद भी हम लिमिट में ही चीज़ें बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिएक्शन का काम है तो हम कोई किसी को गोली लेकर मार देंगे या हम ऐसे शब्द बोलेंगे, यूज करेंगे कि सामने वाले को भी ना अच्छा लगे, ऑडियंस को भी ना अच्छा लगे। तो ये कहीं ना कहीं रिएक्शन के नाम पर सच में कलंकित नहीं करना है मुझे। तो आई होप आप लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे। मैं ज़्यादा इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगी, लेकिन मुझे भी ये चीज़ देख करके बहुत बुरा लगता है कि यार कि कोई किसी के माँ बाप पे जा रहा, कोई किसी के बच्चे पे जा रहा, कोई किसी के मतलब बिजनेस पे इतना गंदा सवाल उठा रहा है। ये क्या सही मायने रखता है? ये सही है? अपने अपने घर में अगर कुछ चीज़ें देखो, अपने अंदर झांको तो बहुत सारी कमियां होती, क्योंकि हाँ, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हो जाती। और ये जगत भैया ने हमेशा बोला कि मेरे से गलतियां हुई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम यूट्यूब के बहुत गंदे प्राणी हो गए या मेरे बारे में आप कुछ भी बोलते चले जाओगे तो हम कुछ एक्शन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? जगत दीदी से ज़्यादा तो कोई गंदा इंसान होगा नहीं, लेकिन फिर भी वो एक्शन लेती है, क्योंकि भाई एक सुनने की लिमिट उनकी भी हो जाती है, सुनने की एक क्षमता अलग हो जाती है। बाकी कोई नहीं, चलिए मिलते हैं। अब बात करते हो थोड़ी सी मनीषा की टॉपिक पे। मनीषा आज जैसे सिवान में आकर के उसने अपने जो है कमरे की रूम की सफाई में जुट गई। मतलब उतने ही टाइम उसने बेड चेंज किया, बेडशीट चेंज किया, सारी चीज़ें, और कमरे की इतनी सफाई करी। अब यहाँ से जाएगी 10 से 15 दिन, महीने भर तो अम्बाला में जा करके करेगी। तो उसका तो मुझे लग रहा है यही होता है कि भाई वहाँ से आए तो यहाँ सफाई करें, यहाँ से जाए तो वहाँ सफाई करें। मतलब उसके लिए तो यही नहीं है कि कोई हमारे लिए वहाँ पर कर देगा या कुछ होगा। लेकिन एक इंसानियत के नाते कि आप घर में हो, चाहे वो आंटी जी हो, चाहे वो रंजना हो, और यही मैंने अगले भी वीडियो में बोला था कि चाहे मनीषा हो, अगर मनीषा घर में रंजना कहीं से आएगी तो रंजना को भी करना चाहिए। इसमें बड़ा छोटा नहीं, घर में जो प्रॉपर रह रहा है, जो उस समय मौजूद है, उसे करना चाहिए। तो अगर ऐसा गंदा रूम है, आप उस रूम में नहीं जाओगे तो सच में चूहों का क्या। आप कहीं पर जाओ जब कहीं बंद रहता है चीज, या कहीं पर कोई नहीं जाता, शोरगुल नहीं होता, तो उस जगह तो फिर चूहे क्या, छिपकली क्या, बहुत सारे लोग जो है अपना स्थापित हो जाते हैं और बहुत गंदगी करते हैं। तो पोटी सुसु हर चीज की स्मेल भी आती है वहां पर, ऐसा गंदगी रहता है। तो देखो आते आते मनीषा ने एक तो बेड शीट चेंज करी। अरे भाई पता था तो आप लोग बेड तो चेंज कर देते, सीट चेंज को चलो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट झाड़ू पोछा तो होना चाहिए प्रॉपर, ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं, जो चूहा हुआ है, वो तो ना आए। क्योंकि रूम देख करके भी कहीं ना कहीं लगा, आंटी ने बल्कि बोला भी था कि नहीं हम करवाते हैं, होता है झाड़ू पोछा। तो भाई 8-10 दिन में, 15 दिन में करवाने से कुछ नहीं होता आंटी जी। थोड़ा सा डेली आप एक रूम में कोई झाड़ू लगाएगा तो थक नहीं जाएगा? जब इतने बड़े घर में झाड़ू पोछा करेगा तो एक रूम में करवाने से कोई नहीं थकेगा, लेकिन करवाना चाहिए। और ये चीज़ें ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रही, झाड़ू पोछा प्रॉपर होता रहता है तो वहाँ पर भी स्मेल वगैरह भी नहीं आती। दूसरी बात, वहाँ पर जो जितने जीव जंतु या जो भी मक्खी कीड़े मकोड़े जो भी हैं, वो उनको भी साइड हटने की जगह मिल जाती है। और मतलब साइड क्या, वहाँ से उनको लगता है कि यहाँ कोई आ रहा है ना। तो ये चीज़ें हो जाती है। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये चीज़ गलत। दूसरी बात, मैंने एक वीडियो में बोला था पहले, जो इसके पहले मेरा वीडियो आया था, कि रंजना ने मतलब मनीषा से जाकर के पूछा नहीं, मनीषा के पास नहीं। अगर उसको दुख था, मैंने ये भी बोला कि उसका मिसकैरेज हुआ, बच्चा गया, ये तो मनीषा आई नहीं। लेकिन अब मुझे पता चला, मुझे ऐसा लग रहा था कि मनीषा आई थी उस टाइम जब धनबाद गई थी, शायद मनोज डे के उसमें पॉडकास्ट में, हाँ तब आई थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद रंजना को दुख हुआ हो या खुद अंदर से ऐसी हो, इस वजह से ना मिली हो। लेकिन ये गलत लगा ना वीडियो में देख करके कि रंजना चलो पहले उठी, नहाई धोई, सारा खाना बनाई, सारा हो गया, लेकिन जब मनीषा उठी थी और तुमसे बड़ी है, आज आ रही 10 बार किचन के राउंड लगा रही है, चक्कर लगा रही है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, तो क्या आप एक बार आकर के दीदी बोल नहीं पा रहे हो? घर में रहने का मतलब क्या होता है? वो चाहे मनीषा के लिए भी यही लागू होता है और यही रंजना के लिए, यही आंटी के लिए, सबके लिए। अगर कोई घर में आएगा आप उससे बोलोगे नहीं तो क्या ये हो जाएगा कि नहीं हमने खाना बनाया था, हम वहाँ पानी रख के आए थे, पानी हम ही ने भिजवाया था? आपके घर में जो इंसान आएगा आप उससे 2 शब्द बोलोगे नहीं, आप इग्नोर करोगे, आप अपने रूम में घुसे रहोगे, तो आपके घर में आना कौन पसंद करेगा? बहुत सारे ऐसे गेस्ट लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे घर होते हैं कि आप वो लोग वहाँ जाओगे और जब जाने जाओगे वहाँ पर आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाएगा, आपसे कोई बात नहीं करेगा, उनके आपसे कोई आया 1-2 पानी पी लीजिए, उसके बाद निकलते बना अपने अपने काम में, तो आप वहाँ टिकोगे? और जिनके घर में आप पानी भी ना दिया जाए, आपको कोई मिठाई वगैरह ना दी जाए, लेकिन 2 शब्द प्यार से अच्छे से हंस के आपका सम्मान किया जाए, आप वहाँ जाना पसंद करेंगे कि ऐसे कि मतलब पानी भिजवा दिया, खाना तो बना दिया था और रूम से नहीं निकले, वहाँ जाना पसंद करेंगे? मैंने वो चीज़ बोली थी पहले, वीडियो आप लोग ध्यान से देखा करिए उसके बाद। अब मैंने ये नहीं बोला कि रंजना को क्या हो गया, मुझे ऐसा लगा कि रंजना जब से मायके से आ गई उसे थोड़ा सा सुर चेंज है, थोड़ा सा सुर चेंज है। ऐसा लग रहा है कि रंजना जो है
पहले थोड़ा सा अलग दिखती थी और उसका जो टोन था, जो बातचीत का था, वो भी चेंज हुआ है, ये मुझे लगता है और आप लोगों को भी प्रॉपर लगता होगा, क्योंकि रंजना की लाउड हो गई स्पीच थोड़ी सी, जो है बोलने का तरीका, और जो है एटीट्यूड भी थोड़ा सा चेंज हो गया। अब क्या उसके लिए हुआ, या उसका मिसकैरेज हुआ, चिड़चिड़ापन हो गया, या फिर उसे ऐसा लग रहा है कि मैं वहाँ थी तो ऐसा हो गया, मैंने ये चीज़ बोली थी। बाकी देखो, हाँ, रंजना ने ये भी बोला कि जो हस्बैंड लोग करते हैं शादी के बाद सारी जो है बीवी के ऊपर थोप दिया जाता है, तो भाई ये, हाँ, ये राइट सही बनता है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, कि आपका बच्चा तो हमेशा से ऐसा है, उसको देखना चाहिए। दूसरी बात कि लड़के लोग क्या बोलते क्या नहीं बोलते क्या करते, लेकिन बीवी पर ही आता है। और आंटी को भी इस चीज़ के लिए देखो बिल्कुल प्रॉपर से वो ऐसी हो गई कि अब किसी को बोलना वोलना नहीं। आज मुझे सुचिता का भी वीडियो देख करके, लाइव जो आई थी, मैंने देखा नहीं वो लाइव, मैंने सुना, जब मुझे पता चला कि इस इंसान की वजह से वो मतलब रोई थी इतनी, तो यार क्यों क्यों रोना भाई, सामने वाला इतना गंदा बोल रहा है, सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है। आप उसको, एक यही हो जा रहा है ना इस फैमिली के साथ, कि अगर ये फैमिली अगर किसी के लिए आवाज़ उठाती, कुछ गंदा बोलती, तो मतलब अरे यार ये ब्लॉगर कैसे है, अरे यार ये कैसे इनके इंसानियत है, कैसे इनकी परवरिश है, कैसे इनके ये, मतलब उस पर सवाल। आप गंदा किसी से बुलवा दो, आप खुद गंदा बैठ के बोलो डेली, वो सही है। इस चीज़ से हमें लगता है कि आप भी इंसान हो, सामने वाला भी इंसान है, सबकी एक क्षमता होती है, एक लिमिट होती है सुनने की, बर्दाश्त करने की, और जब वो लिमिट एक ख़त्म हो जाती है तो इंसान पागल हो जाता है। फिर उसको यही लगता है कि अब तो इसके साथ कुछ होना चाहिए, तो वो हर एक इंसान को एक लिमिट में रहना चाहिए। मेरे कहा गले में थोड़ा सा तो इसलिए मैंने कहा लिमिट में होना, और मैंने ये चीज़ हमेशा बोली भाई कि लिमिट से क्रॉस होना बहुत गलत बात है। आप इतने सारे लोग ग्रुप बना करके जो बहुत षड्यंत्र करते थे, बहुत गाली गलौज करते थे, सब में इत्तेफाक हो गया, कोई किसी का यहाँ सगा नहीं है, सब एक दूसरे को जो है अटैक करवाते थे, सब एक दूसरे को जो है बहुत ज़्यादा गालियां दिलवाते थे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, लेकिन खुद पे बारी आई तो सब तिछर बिछर हो गए, सारे के सारे एकदम से सबके रंग दिख गए। तो भाई जैसे आपको बुरा लगता है आप इंसान हो, वैसे सामने वाले को भी लगता है ना। तो मुझे लगता है कि अब इस वाईटी पे ये जो धमाका हो रहा है, ये इन लोगों की वजह, जैसे साथियों की वजह से हो रहा है। सुमित महल ने भी इस चीज़ की वार्निंग दी थी, और इस फैमिली ने भी बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत चीज़ें बोली, लेकिन कोई भी रिक्वेस्ट का असर किसी को नहीं हुआ। वही हो गया ना, चलते जाना है चलते जाना है, अरे ये कहाँ करने वाले कुछ है, तो भाई ले लो जरा, मुझे भी कोई फर्क नहीं गाइस पड़ता है कि कोई ये बोले आकर के कि आपको तो दिया नहीं गया, आपके लिए तो ऐसा। तो भाई मैं कभी भी किसी के लिए भी ऐसे वर्ड यूज ही नहीं करती हूँ, मैं जो है टॉपिक चेंज करती हूँ, किसी के पीछे पढ़ो लेकिन अपनी लिमिट के भी जो है शब्दों का इस्तेमाल करो। बाकी जिसकी जो मर्जी देना चाहेगा तो दे देगा, बाकी कोई नहीं। मैं हमेशा ऐसा ही, और सबके लिए मैं गलत होता तो मैं उसके लिए वो भी बोलती हूँ कि भाई ये गलत चीज़ है। मैंने रिएक्शन वालों को भी बहुत सपोर्ट किया कि भाई ये गलत है, गलत है, बाकी उनकी मर्जी। चलिए, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।